हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर इस पेज के ऊपर। और मेरा विश्वास है कि जो वचन परमेश्वर ने मुझे एक दिया है, ये वचन जब आप सुनेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। और मेरा ये विश्वास है कि आप अपने जीवन को इस प्रकार का बनाएंगे कि जिस प्रकार बाइबल हमें सिखाती है कि तुम्हारा जीवन, चाहे तुम छोटी चाहे तुम बड़ी, कुछ भी परमेश्वर के भवन में करते हो, चाहे तुम बाहर हो अंदर हो, किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा को करना है और किस प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को हम मांगेंगे कि परमेश्वर आज हमें सिखा कि हमारा जीवन किस प्रकार तुझको भावता होना चाहिए। मेरे परमेश्वर, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते खुदावन मेरे परमेश्वर, में अपने हाथ को खुदावन प्रभु तेरे लोगों की ओर बढ़ाता हूँ। मेरे परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम मेरे परमेश्वर, जितना वचन आज वो सुने खुदावन, वो खुदा फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, उनका फल बना रहे खुदावन। और तेरे सामर्थ्य नाम में वो इस बात को समझे मेरे परमेश्वर कि वचन जो कहता है हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार हमें आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना और महिमा और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को फैलाना चाहिए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस वचन को सुने वो रिसीव करें, वो हील हो, अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखें मेरे परमेश्वर। वो खुदा आज़ाद हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो मेरे परमेश्वर छूट जाए मेरे परमेश्वर। और तेरे सामर्थ्य नाम में वो खुदा अपने जीवन में प्रभु एक ताजगी को, एक प्रभु एक रोशनी को महसूस करे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आज का वचन है, हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, क्या हमारा जीवन उस वचन के अकॉर्डिंग क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन को उसी प्रकार से हम फॉलो कर रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है? तो आइए हम आज हम सीखेंगे और इसको अपने जीवन में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस प्रकार का बलिदान चाहता है, किस प्रकार हमें परमेश्वर की सेवकाई को करना है, किस प्रकार हमें अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसके 1 से जब हम 3 तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि जब चेलों का कम बढ़ने लगा तो जो वहां के यूनानी लोग थे वो इब्री लोगों पर कुड़कुड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि तुम प्रतिदिन की जो सेवकाई करते हो, वो 12 चेलों को वो कह रहे थे कि तुम जो प्रतिदिन की सेवकाई क्यों करते हो, हमारी विधवाओं को तुम रोटी नहीं देती, उनकी सुधि नहीं लेते। कि जब ये चेलों ने ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं। कहते जब वो 12 जन, वो परमेश्वर के 12 चेले, कि वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, चेले थे वो 12 चेले, वो उन्होंने एक मंडली को तैयार किया और वहां पर बैठे और बातचीत करने लगे। जब बातचीत करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाइयों, ये बात अच्छी नहीं कि हम परमेश्वर का काम छोड़ करके कि हम खिलाने और पिलाने में लग जाए। उन्होंने क्या किया कि एक चीज को देखा कि हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो काम सौंपा गया हम तो वही करेंगे, लेकिन हम 7 सेवक जो खिलाने और पिलाने की जो सेवकाई को करें, वो हम 7 सेवक चुनेंगे। उनमें से उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की और बच्चे उन्होंने खिलाने पिलाने की सेवा के लिए उनको क्या किया, 7 सेवकों को चुना। उसमें से एक जो सेवक, जो पहला सेवक इस्तफान था, जिसे हम स्तिफनस कहते हैं, वो कहते हैं फिर फिलिप्पुस को चुना और अन्य भाइयों को भी चुना। और 7 सेवकों को जब चुना तो वचन कहता है कि जब हम पढ़ते हैं कि 3 आयत में कहते हैं जो सेवक जो चुने थे उसमें से एक इस्तफान था, वो बुद्धि से परिपूर्ण जो था, पूरे पवित्र आत्मा के साथ, बुद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ वो परिपूर्ण था। वो एक छोटी सी सेवकाई के लिए चुना गया, सिर्फ खिलाने और पिलाने की सेवकाई को करने लगा। लेकिन आज मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि चाहे हम चर्च में हम दरियां क्यों ना बिछाते हो, चाहे हम झाड़ू क्यों ना लगाते हो, चाहे हम
वहां पर बर्तन साफ क्यों ना करते हो, लेकिन वचन यहाँ पर क्या कहता है कि वो खिलाने और पिलाने की सेवकाई को कर रहे। तो एक एक जिस प्रकार हम कहते हैं लंगर खिलाने की सेवकाई को, तो वो एक ऐसे कहते कि वो छोटी सेवकाई है, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आप उसको छोटा समझते हैं, लेकिन फिर भी ये बात पक्का हम 100% कह सकते हैं, यहाँ पर सीख सकते हैं कि वो फिर भी बुद्धि के साथ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वो बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक बुद्धि से वो परिपूर्ण थे। वो एक खिलाने और पिलाने की सेवकाई को कर रहे थे। लेकिन आज कई बार होता है कलीसिया के मन में, या फिर ऐसे जो परमेश्वर के लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, वो बहुत सी चर्चेस में ऐसा है कि वहां पर जो यूथ या फिर जो अन्य जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, जो छोटा काम करते चाहे बड़ा काम करते, जैसे दरी बिछाने का हो चाहे किसी प्रकार का हो, कि वो जिस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे एक लंगर की सेवका को करने के लिए भी उसी प्रकार, चाहे हम दरियां बिछाते हैं, चाहे आप उसमें झाड़ू लगाते हैं, परमेश्वर के भवन में आप चाहे छोटी सेवकाई करते चाहे बड़ी सेवकाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण होने चाहिए। हम बुद्धि से, आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक समझ से, आत्मिक ज्ञान से हम परिपूर्ण होने चाहिए। तो और जब हम उसकी 8 और 9 और 10 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब इस्तफान की गिरफ्तारी हुई, तो कहते वहां पर गिरफ्तारी से पहले इस्तफान अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करने लगा। वो चिन्ह दिखाता था कि वो सेवकाई, छोटी सेवकाई के लिए चुना गया, वो एक लंगर की सेवकाई के लिए चुना गया, लेकिन वचन कहता है वो फिर भी सामर्थ से, अनुग्रह से, और वो परिपूर्ण था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो बड़े बड़े और अद्भुत चिन्हों को, आश्चर्य कर्मों को करता था। तो आज हमें सीखने की जरूरत है कि जिस प्रकार इस तूफान एक छोटी सेवकाई के लिए चुना गया, तो मैं उन भाई बहनों को मैं मैसेज देना चाहता हूं जो चर्च में चाहे छोटा काम करते हैं चाहे बड़ा काम करते हैं, चाहे वो वर्शिपर हैं, चाहे वो टेस्टमनीज की टीम में है, चाहे वो छोटी टीम में है, चाहे वो झाड़ू पोछे की टीम में क्यों ना हो, चाहे वो टेंट की टीम में क्यों ना हो, चाहे वो छोटी सेवकाई में है, लेकिन वो एक सामर्थ से भरे होने चाहिए। इस प्रकार वचन कहता है कि वो चेलों से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम 7 अध्याय में पढ़ते हैं, तो जो चेले परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे, उनमें से वो कम नहीं था। क्योंकि वचन यहां पर बताता है कि वो जब 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम से लेकर आगे मूसा और जो उसका इतिहास है, वो पूरा इतिहास, परमेश्वर का इतिहास जो परमेश्वर ने उनको बताया, लिखाया, जो व्यवस्था दी थी, वो सब चीजों के बारे में बताता है, विस्तार से बताता है। क्योंकि वो विस्तार से बताता है एक एक चीज को। तो यहाँ पर एक एक बात सीखने वाली है कि वो चाहे छोटी सेवकाई में था, चाहे वो एक ऐसी सेवकाई जो लंगर की खिलाने पिलाने की सेवकाई में था, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण था, वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, वो बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाता था, और वो पूरे वचन को, ज्ञान को, समझ को वो रखता था कि वो पूरी बुद्धि से वो पूरे वचन को सुनाता था, वो परिपूर्ण था। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या ऐसी बात है? क्या ऐसे हम भी चाहे छोटी सेवकाई में है, क्या हमें भी उतना ज्ञान है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाना था, तो पहले जब यहूदा इस्करियोती उनके पास गए, तो उसे कहा गया एक चिन्ह, क्या चिन्ह होगा कि हम उसको पकड़ेंगे? वो कहता है मैं उसको चूम कर पकड़वाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सभी एक जैसे दिखते थे, उनमें से वैसे ही उनका पहरावा, वैसी उनकी बातें, वैसी ही उनकी आदतें, एक एक चीज जो परमेश्वर के चेलों की थी, वो उसके साथ वो मैच करते थे। इसलिए वो पौलुस भी कहता है कि तुम मसीह की सी चाल चलो,
तुम मुझ जैसी चाल चलो। आज चाहे हमारे सेवक जो परमेश्वर के दास जो चर्च में सेवा करते, जो आत्मा में भरे हैं, तो बहुत से लोग को ये मैसेज है, ये मेरा वचन जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है कि वैसे ही तुम भी आग में भरे होने चाहिए, तुम फलों से भरे होने चाहिए, तुम पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भरे होने चाहिए। तो वचन कहता है कि वैसे ही कि जब वो यहूदा इस्करियोती गया और उनको पहचान नहीं थी दूसरे लोगों को जो उसको पकड़ने पर थे, उसने कहा कि मैं उनको चूम कर पकड़वाऊंगा। क्यों ये साइन दिया गया? ये साइन इसलिए दिया गया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इनमें से 12 में से जो एक जो यीशु मसीह जो नासरी कहलाता वो कौन सा है, क्योंकि सभी एक जैसे दिखते थे, उनका पहरावा, उनका स्वभाव एक जैसे वो थे। वो जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो चाल को, वो सिद्धता की चाल को चल रहे थे, वैसे ही वो उनको फॉलो करते थे। वो आग से भरे थे, वो उसके साथ साथ चलते थे, उसकी आज्ञा को मानते थे। वैसे ही वो प्रचार को करना उन्होंने स्टार्ट किया, सब चीजें वैसे ही की। हालेलुया। तो यहाँ पर इस्तफान भी वो चेलों से कम नहीं था, ये भी चेला था, लेकिन ये इसकी जो सेवकाई थी वो बहुत छोटी थी। वो कहते वो खिलाने पिलाने की सेवकाई, लेकिन देखने में वो बड़ी है, लेकिन आत्मिक तौर पर हम देखते हैं कि वो अगर ऐसा सिर्फ वो लंगर में ही उलझा रहता या फिर सिर्फ वो ही काम करता कि मुझे पवित्र आत्मा की बुद्धि की या आग की, जो पवित्र आत्मा की आग, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो वो काम करता रहता, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको एक बात और मालूम थी कि मैंने ये भी काम करना है, चाहे छोटा है, देखने में छोटा है, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता, वो पवित्र आत्मा की आग के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की फलों से, दानों और वरदानों से वो उनके बिना नहीं हो सकता। तो उसने उस चीज को देखा और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई किया और देखा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर की आग है, वो मुझे लेनी है, ग्रहण करनी है, चाहे मैं छोटी सेवकाई पर क्यों ना हो, चाहे मैं छोटे पद पर क्यों ना हो। हालेलुया। सो आज हमें चाहिए कि परमेश्वर की सेवकाई जो हमें करनी है, चाहे हम छोटी सेवकाई करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कंपनीज में काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे अंदर हैं, चाहे आप चर्चेज में छोटे काम कर रहे हैं, चाहे बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन सब पवित्र आत्मा से, उसके ज्ञान से, वचन को जानने वाले और पवित्र आत्मा की आग से, दानों और वरदानों से भरे होने चाहिए, उसके फलों से भरे होने चाहिए। तुम भी वैसे ही दिखने चाहिए जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके जैसे दिखते थे, जिस प्रकार इस तूफान उन चेलों में से एक जैसा दिखता था। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता खुदा तेरे सामर्थी नाम में, खुदावन ये तेरे लोग मेरे परमेश्वर आज प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनको टच करे और छुए, और खुदा ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, और इस वचन को गहराई से समझने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिस प्रकार खुदावन इस तूफान मेरे परमेश्वर, वो चाहे छोटी सेवकाई इसको दी गई, लेकिन खुदावन तेरा वचन कहता है वो फिर भी मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो उसके फलों से परिपूर्ण था, वो उसकी आग से परिपूर्ण था, बुद्धि को, समझ को पाया हुआ था, वो वचन के ज्ञान को पाया हुआ था मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार ये तेरे लोग भी पवित्र आत्मा को, प्रभु तेरे दानों और वरदानों को, तेरी तेरी खुदावन तेरी आग को पाए हुए हो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। उनको छू खुदावन, इतने प्रभु इस वचन को रिसीव करे, उनके वचन खुदावन, तेरे वचन प्रभु जो प्रभावशाली है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु तेरे वचन प्रभु घर बनाए, और खुदा उन वचनों के ऊपर वो अपने घर को बनाए मेरे परमेश्वर। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में वो खुदा एक अच्छे जीवन को जिए, और प्रभु चाहे वो छोटी सेवकाई में क्यों ना हो खुदा, चाहे वो घर में काम करते हो, चाहे वो बाहर काम करते हो,
लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है चाहे तुम कुछ भी करते हो, लेकिन सबसे अधिक तुम्हें जरूरत है पवित्र आत्मा की, उसकी अगुवाई की, उसकी आग की, क्योंकि उसी के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हो, लेकर आ सकते हो। खुदावंद मैं आज मेरे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये तेरी आग से भर जाए मेरे परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा से भर जाए खुदावंद, उससे परिपूर्ण हो जाए मेरे परमेश्वर। ये खुदा तेरे सामर्थ्य नाम में, ये खुदा तेरे सामर्थ्य नाम मेरे परमेश्वर, ये तेरे फलों से भर जाए, ये खुदा तेरे आत्मिक दान और वरदानों से भर जाए, ये सामर्थ्य से भर जाए मेरे परमेश्वर। और खुदा ये प्रभु तेरी बात को समझे कि खुदा किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए मेरे परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा से भर तेरा आत्मन को टच करे इस वचन के द्वारा, और खुदा प्रभु ये फलों को लेकर आए और इनका फल बना रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग के सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।